नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। सुबह के 3:30 पर इस तरीके से भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और जिस तरीके से अपनी 44 जवान जो शहीद हुए उनकी शहादत का बदला लिया, वो वाकई में पूरा देश इस वक्त देख रहा है किस तरीके से पाकिस्तान घबराया हुआ है और पाकिस्तान डरा हुआ है। बहरहाल आगे हम चलेंगे। अब हम बात करेंगे देश की राजनीति की और देश की राजनीति में हलचल बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, क्योंकि अब भारत का ये हमला कहीं ना कहीं अब PM मोदी और BJP के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको डॉक्टर राहत इंदौरी का वो शेर भी सुना देता हूँ। उस लाइन को ज़रा गौर से रखिएगा कि दुनिया का उसी तौर में बोला करें, बहरों का इलाका है ज़रा ज़ोर से बोलो, दिल्ली में हम ही बोला करें अमन की बोली, यारो तुम भी कभी लाहौर से बोलो। जी हाँ, हमेशा से भारत ने शांति की बात की है, हमेशा से भारत ने कोशिश की है कि पाकिस्तान से शांति की बात की जाए और हमेशा से पूरी दुनिया में एक मिसाल के दी है कि भारत ने हमेशा शांति की बात की है। लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो जाता है तो इस तरीके की चीज़ें मंजर आम पर आती हैं और शायद पाकिस्तान को आज उसकी भाषा में जवाब मिल गया होगा और शायद लाहौर भी ज़्यादा दूर नहीं था कि आज भारत भी शायद लाहौर हो जाता। तो बहरहाल अब ये चीज़ें हैं, जिस तरीके से इसका असर भारतीय राजनीति पर कितना पड़ेगा वो अब मैं आपको राजनेताओं के ट्वीट पढ़ के दिखाऊंगा कि किस तरीके से एकदम जो राजनेता हैं, जो भारत के विपक्ष के नेता हैं, वो किस तरीके से आ चुके हैं बैकफुट पर। जाहिर सी बात है, देश का मामला है तो ज़्यादा राजनीति भी नहीं हो सकती। सबसे पहले मैं आपको हालांकि मैं सबसे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट के बारे में बताऊंगा कि अभी उनके ट्विटर अकाउंट से कोई भी ट्वीट नहीं किया गया है। ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है, क्योंकि प्रियंका गांधी एक बड़ा चेहरा उभर के आई थी भारतीय राजनीति में, लेकिन अभी तक कोई भी भारतीय वायुसेना के लिए या भारतीय जवानों के लिए, कोई भी देश के लिए कोई ऐसा ट्वीट नहीं किया गया है। तो ये सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर प्रियंका गांधी की तरफ से कोई ट्वीट क्यों नहीं किया गया है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। बहरहाल अगली तरफ बढ़ेंगे। मैं आपको मायावती ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने 2 ट्वीट किए हैं। एक 45 मिनट पहले का उनका ट्वीट है, उन्होंने लिखा है कि जैश आतंकियों आदि के खिलाफ POK में घुसकर भारतीय वायुसेना के बहादुर जांबाजों साहसिक कार्य को सलाम। और साथ ही साथ उन्होंने लिखा, काश हमारी सेना को फ्री हैंड BJP की सरकार दे देती तो बेहतर होता। ये एक पहला ट्वीट था उनका। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री ने पुलवामा के जवानों की शहादत के बदले में कार्रवाई करने के लिए अब जो फ्री हैंड दिया है, अगर ये फैसला मोदी सरकार द्वारा पहले ही ले लिया गया होता तो पठानकोट, पुलवामा जैसे अति दुखद व अति चिंतित करने वाली घटनाएं नहीं होती और ना ही इतने जवान शहीद होते। मायावती ने बंद लफ्ज़ों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध दिया है। जाहिर सी बात है कि आज नहीं तो कल देश में राजनीति शुरू हो जाएगी इस पर। फिलहाल मायावती का ये ट्वीट बता रहा है कि मायावती साफ तौर पर कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उरी हमला और जो पहले पठानकोट पे हमला हुआ था एयरबेस पर, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले जाग जाते तो शायद ये हमले नहीं होते और हमारे जवान आज हमारे बीच में होते। राहुल गांधी की तरफ बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने क्या प्रतिक्रिया दी है इस पर? एक लाइन का उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, तिरंगा बनाया है और लिखा है, आई सैल्यूट द पायलट्स ऑफ द IAF, यानी इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को सैल्यूट कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। यानी साफ तौर पर उन्होंने BJP सरकार या मोदी सरकार किसी को कोई कटघरे में खड़ा नहीं किया है। और राहुल गांधी का ये ट्वीट दर्शा रहा है कि पहले की तरह जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस पर अब शायद विपक्ष सवाल खड़े नहीं करेगा। उसकी वजह ये भी है क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और ये BJP के लिए तो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने ही वाला है। साथ ही साथ राहुल गांधी और बाकी विपक्षी पार्टियों के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि अभी फ़िलहाल कोई भी टिप्पणी करना, कोई भी इस तरीके का बयान देना वो भारी पड़ सकता है। इसलिए राहुल गांधी ने बहुत सदी हुई लैंग्वेज का इस्तेमाल किया और एक लाइन में अपनी बात कह दी और इंडियन एयरफोर्स के जवानों को नमन किया है। बाकी कोई भी कटाक्ष, कोई भी कमेंट उन्होंने नहीं किया। शायद ये सोच रहे हैं क्योंकि अगर इस वक्त कोई भी इस तरीके की बात करना, शायद देशवासी उसको किसी और तरीके से ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अखिलेश यादव की तरफ। अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया है? उन्होंने भी बहुत राहुल गांधी के ट्वीट से शायद कुछ सीखा है। उन्होंने लिखा है, आई सैल्यूट द इंडियन एयरफोर्स एंड इंडिड ऑल आर आर्म्ड फोर्स कांग्रेचुलेशंस। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है, उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। दूसरा उन्होंने ट्वीट किया है कि देश की वायुसेना को शौर्यपूर्ण शुभकामनाएं, हम सब उनके साथ हैं। तो ये अखिलेश यादव का ट्वीट है। तो जाहिर सी बात है कि अब पूरी तरह से विपक्ष जो है वो एक तरफ साथ खड़ा होता नज़र आ रहा है सरकार के,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी थोड़ी देर पहले बैठक हुई। एनएसए जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, उनके जो सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उनके साथ हुई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री के साथ निर्मला सीतारमण जी भी मौजूद थीं, वहीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी मौजूद थीं। तो ये हाई लेवल की मीटिंग अभी पीएमओ में हुई, सब लोग पहुँचे हैं। अभी फ़िलहाल आगे क्या भारत सरकार क्या कदम उठाएगी, अभी भारत के जो प्रवक्ता हैं, जो भारत सरकार के प्रवक्ता हैं सैयद अकबरुद्दीन, उन्होंने भी आकर अपनी भी बात रखी। तो जाहिर सी बात है ये सारी तरीके की चीज़ें हो रही हैं। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से जो हम अंतर्राष्ट्रीय जो वेबसाइट देख रहे हैं उस पर जो खबरें हैं, अल जज़ीरा की हम बात करें, अगर हम न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करें, तो वहाँ पर पाकिस्तान इस चीज़ को डिनाई कर रहा है कि भारत ने कोई हमला नहीं किया है, बल्कि कुछ पेड़ों की तस्वीर दिखाई गई हैं जिसमें कुछ पेड़ गिरे हुए हैं। ये पाकिस्तान की तरफ से जो वहाँ के मेजर जनरल हैं उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। बहरहाल अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन भारत की तरफ से आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। अभी पाकिस्तान की तरफ से देखना बाकी है। आगे बढ़ते हैं तो जिस तरीके से ममता बनर्जी की अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी के ट्विटर हैंडल पर अभी कोई ट्वीट नहीं हुआ है। तो ऐसे दो लोग हैं जो बड़े चेहरे हैं, अब जाहिर सी बात है अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती हैं, लेकिन ममता बनर्जी का कोई ट्वीट नहीं होना ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर ममता बनर्जी ने क्यों अपनी बात नहीं रखी। हालांकि उन्होंने अभी कोलकाता में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, अभी हमें इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल अगर हम ट्विटर की बात करें तो ट्विटर पर उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। तो बहरहाल देश की राजनीति में इस तरीके की हलचल चल रही है और इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं। जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो भी भारत सरकार के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बाकी विपक्षी पार्टियां भी नज़र आ रही हैं। बहरहाल अब हम थोड़ा सा इसकी तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे कि जिस तरीके से जो ये भारत ने हमला किया है और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर हमला किया है, तो अब इसका असर भारत के जो चुनाव होने जा रहे हैं इस पर कितना असर पड़ेगा। देखिए असर तो इस तरीके से हम देखें तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफ़ी इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये एक भावना है लोगों के दिलों में कि शायद वो जो है वो दुश्मन से आंख मिला के बात कर सकते हैं। और जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम भाषणों को गौर करें, उनके भाषणों को अगर हम ध्यान करें तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर वो जज्बा, वो जोश नज़र आता है जो बाकी विपक्षी नेताओं में नज़र नहीं आता है। तो अब इसका असर साफ तौर पर देखा जा सकेगा, लेकिन अब वही वाली बात है कि अब इसको देश की जनता जो है वो किस तरीके से लेगी, क्योंकि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी थोड़ी सी ये उल्टा दांव पड़ सकता है, क्योंकि जनता अगर वो इसका राजनीतिकरण करेंगे, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इस कारगुजारी को अगर जाकर जनता के बीच में वाहवाही करेंगे या रैलियों में भाषण में अपनी बात रखेंगे कि देखिए हमने पाकिस्तान पे हमला किया, तो जनता इस चीज़ का बुरा भी मान सकती है कि आप जवानों की शहादत का बदला लेना कोई आपने एहसान नहीं करा है, बल्कि वो ज़रूरत थी और उनको पाकिस्तान को इसका जवाब देना चाहिए था, तो आप उसके नाम पर वोट नहीं मान सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए थोड़ा सोचने का विषय होगा कि वो अपने आगे जो रैलियां करेंगे, जो भाषण देंगे, उसमें इस चीज़ का जिक्र करें या नहीं कहीं करें। विपक्ष हालांकि चुप है, क्योंकि विपक्ष के लिए थोड़ा सा घबराहट इसलिए है क्योंकि विपक्ष अभी बहुत कोशिश कर रहा था, महागठबंधन तैयार हो रहा था और महागठबंधन में अभी हमने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी भारतीय वायुसेना की तारीफ़ की है, इस कदम को सराहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें लग रहा है कि जो महागठबंधन तैयार हो रहा था उसके लिए कहीं ना कहीं एक सोचने का विषय है कि अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस बात पर आलोचना करेंगे। और वहीं एक जो बर्निंग इशू था राफेल मामले का, क्योंकि राफेल मामले में लगातार राहुल गांधी प्रधानमंत्री को घेर रहे थे, तो अब प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी आकर ये कहेगी कि देखिए अब राफेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे देश का हमने हमला कर दिया है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान भी कोई जवाबी कार्रवाई करे, तो हमें राफेल जो है जल्द से जल्द ख़रीदना है, राफेल को हमें भारत लाना है। तो इसी वजह से अब राफेल पर भी अगर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी कोई बात करेगी या कोई सवाल उठाएगी, उसके दामों पर सवाल उठाएगी, तो कहीं ना कहीं देश के जो लोग हैं वो गुस्सा होंगे कि भाई राफेल अगर ज़रूरत है तो भारत में आना चाहिए। तो ये बहुत जो रणनीति के तहत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि फ्रंट फुट पर आ गए हैं और अब देखना ये होगा कि इसका असर 2019 के लोकसभा चुनावों पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। बहरहाल एक खबरें ये भी आ रही हैं कि हो सकता है, क्योंकि हालात अभी इस वक्त एलओसी पर अच्छे नहीं हैं
पाक कश्मीर में हालात थोड़े से अलग तरीके के हैं, अभी कश्मीर में हालात ठीक नहीं हैं, तो हो सकता है कि चुनाव जो है पोस्टपोन कर दिए जाएं या चुनाव को टाल दिया जाए, क्योंकि अभी फ़िलहाल हाई लेवल की मीटिंग चल रही है, क्योंकि अभी आने वाला वक्त देश के लिए थोड़ा सा सोच समझ के कदम उठाने वाला होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काफ़ी समझकर कदम उठाने का वक्त होगा, क्योंकि अगर इस तरीके की जल्दबाजी में कोई कदम उठाया जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी काफ़ी भारत पर पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार ये बात कह रहा है कि उसके सीमा में भारतीय सेना घुसी है, तो इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देख सकते हैं काफ़ी दबाव झेल सकता है भारत। अगर हम बात करें तो लगातार अभी सऊदी प्रिंस सलमान जो है वो भारत आए, पाकिस्तान भी गए, पाकिस्तान को 20,000 अरब डॉलर की जो है इमदाद दी, तो उसका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पे भी काफ़ी असर देखने को मिल सकता है। बहरहाल अभी देखना होगा, क्योंकि अभी अंतर्राष्ट्रीय तरफ से कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है, अमेरिका की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ईरान और चाइना की तरफ से अभी कोई ऐसा कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, तो अभी देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय किसके साथ खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार भारत के साथ खड़ा आ रहा था, क्योंकि पूरा दुनिया जानती है कि भारत जो है वो आतंकवाद का सामना कर रहा है। फ़िलहाल तो भारत के इस कदम से सभी लोग खुश हैं, क्योंकि ज़रूरत थी और ये ज़रूरत कोई राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, और ज़रूरत इस बात की थी कि हमारे जवान शहीद हुए थे, हमारे लोग मर रहे थे, तो जाहिर सी बात है भारत को ये हमला करना ज़रूरी था। बहरहाल अब राजनीति भी है और देश में बिना राजनीति के तो देश चल नहीं सकता। तो राहत इंदौरी का जाते जाते एक और मैं आपको शेर सुना देता हूँ। अब उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता करो चुनाव है क्या। नमस्कार।